नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज फिर पैंथर्स पार्टी आपसी मतभेद में उलझ के रह गई है। पहले भी कई बार नए प्रेसिडेंट के खिलाफ उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है, कई बार भी। आज फिर पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नीरज दीवान अपनी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनका जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये जो मतभेद है उनके पैंथर्स पार्टी के खिलाफ ही उनका बोलना, ये क्यों, किस वजह से है और वो क्यों बोल रहे हैं। नीरज दीवान जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नीरज जी, पहले हम बात करेंगे, पहले भी एक बार जब भीम सिंह जी जो प्रेसिडेंट है, आपके चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ भी पैंथर्स पार्टी से आवाज़ उठी। आज फिर जनरल सेक्रेटरी, जो पैंथर्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, अपनी पार्टी के मीटिंग, अपनी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि मैं पैंथर्स पार्टी के खिलाफ कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने एक मीटिंग का आयोजन करके अपनी एक, जिसे बोलते हैं यूजलेस पावर जो है, वो उसका इस्तेमाल किया। क्योंकि इस वक्त अगर पार्टी की कमांड है तो वो है प्रोफेसर भीम सिंह के हाथ में। चूँकि प्रोफेसर भीम सिंह जी जो कि मौजूदा इस वक्त पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो मान्यता अगर किसी को दी जाती है तो वो पैंथर्स, वो हर पार्टी के प्रेसिडेंट को दी जाती है, ना कि किसी और को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त अगर कोई पावरफुल पोस्ट पे अगर है, वो है प्रोफेसर भीम सिंह। और कोई भी पार्टी का कार्यक्रम, चाहे वो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो या कोई और मीटिंग हो, जब तक उनके संज्ञान में वो बात ना हो तब तक कोई भी मीटिंग का आयोजन करना ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये टोटल जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई है, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। वहाँ पर ना तो पूरे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे और ना ही वर्किंग कमेटी के कोई ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी कंसेंट के बिना, जिनकी कंसेंट से ये जो इन्होंने अहम फैसले लिए हुए हैं वो मंजूर होते। नीरज जी, क्या आप उस मीटिंग में थे जो कल की मीटिंग, आप जिस मीटिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं? आप भी जनरल सेक्रेटरी हैं, हरीश देव जी भी, वो भी चेयरमैन है। वो क्या वो हरीश देव जी और आप उस मीटिंग में शामिल थे? देखें, मैं तो मीटिंग में शामिल नहीं था, चूंकि उन्होंने एक सरसरी मीटिंग बुलाई थी, कोई वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं थी। उसमें मुझे साफ तौर पर उन्होंने एक मैसेज दिया था, लेकिन मैंने ये पर्सनल कोई अपने भी काम होते हैं, बहुत से काम होते हैं जिसको अंजाम देना रहता है। क्योंकि पहले आदमी आपको पता है खाने, पहले अपनी रोजी रोटी के लिए भी आदमी थोड़ा सा, मुझे कल थोड़ा सा काम था जिस वजह के साथ इसमें मीटिंग में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। और ये पार्टी की मीटिंग नहीं थी। हमें ये एक किस्म की, अगर कोई पार्टी की मीटिंग होती है जो वो पार्टी हेडक्वार्टर में होती है, कभी भी पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो या कभी अदर्स मीटिंग हो, वो जो कि कंसर्न्ड पैंथर्स पार्टी के रिलेटेड हो, वो हमेशा पार्टी के ऑफिस में होती है, ना कि किसी के घरों में होती है। जाकर घरों में, अगर मैं भी अपने घरों में मीटिंग, किसी को, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बाकी के भी पार्टी के कुलीग हैं, वो भी आ सकते हैं पार्टी में, बट डिसीजन हम घर में बैठकर नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी पैंथर्स पार्टी के एक अहम हिस्सेदार हैं। हम भी वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, हम भी ओहदेदार हैं, हम भी मैं भी सेक्रेटरीट का मेंबर हूँ। बावजूद इसके अगर वो अहम फैसले लेते हैं तो ये पैंथर्स पार्टी नागवारा है, और इसका संज्ञान प्रोफेसर भीम सिंह जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं वो लेंगे। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कल की कोई जो भी मीटिंग में संज्ञान लिया गया वो पूरी तरीके से। हरीश देव जी उस मीटिंग में शामिल थे? में भी हो सकते हैं, वो आपने देखा ही होगा, अभी न्यूज़पेपरों में छपा है, वो देखें आपको, शायद छप थे या कि नहीं थे, मुझे इसका पता नहीं है। हरीश देव जी तो चेयरमैन है पार्टी के, तो वो तो फैसले ले सकते हैं उसके। देखिए, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो पैंथर्स पार्टी, जो कि रिकग्नाइज्ड इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया की द्वारा रिकग्नाइज की गई है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रिकग्नाइज करता है उसको, इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया। तो इस वक्त अगर पावरफुल पोस्ट पे है, पावर जो जिसके पास है वो है इलेक्शन, वो है सिर्फ प्रोफेसर भीम सिंह जी को। वही कॉल कर सकते हैं
वर्किंग कमेटी की मीटिंग को, जो कि यहाँ पर नहीं है, वो अपन दिल्ली में है और पूरे होशो-हवास में है। बिल्कुल ये उन्होंने ये शेल्टर लेकर कि वो उनकी हालात जो है वो बीमार हैं, वो ठीक नहीं है, तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोफेसर बीन सिंह जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छी कंडीशन में है और बड़े जल्दी आपके रूबरू होंगे, तो उस वक्त आप उनसे पूछ भी सकते हैं। नीरज जी, इसको ये मान के नहीं चलें कि पैंथर्स पार्टी अब गुटबाजी में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि कभी प्रेसिडेंट जो आपके भीम सिंह जी है, कभी वो कोई फैसला लेते हैं तो पैंथर्स पार्टी से आवाज़ उठनी स्टार्ट हो जाती है। कभी आपके हरिदेव जी कोई फैसला लेते हैं या कोई मीटिंग, आपका ही कहना है कि मीटिंग हुई है तो फिर से पैंथर्स पार्टी के अंदर से आवाज़ उठनी स्टार्ट होगी। कहीं ये गुटबाजी में तो तब्दील तो नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं है। पैंथर्स पार्टी एक है, पैंथर्स पार्टी के सारे मेंबर एक हैं। आइडियोलॉजी अलग-अलग हो सकती है, सोच विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन पैंथर्स पार्टी के हर एक वर्कर, हर एक मेंबर जो है वो एक है और एक ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। प्रोफेसर भीम सिंह का क्या कहना है, जो आपने उन तक ये बात पहुंचाई है कि जो कल की मीटिंग हुई है, जो आपके प्रेसिडेंट है प्रोफेसर भीम सिंह जी, उन तक आपने ये बहुत बात पहुंचाई है कि कल की जो मीटिंग है उनका क्या है इस मीटिंग के बारे में? देखिए, उन्होंने कहा है कि जब मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने पूरी तरीके से इस मीटिंग में जो भी फैसले हुए हैं उसको नकारा है और उसको पैंथर्स पार्टी का जो हमारा मंशूक है, जो हक और इंसाफ है, वो प्रोफेसर भीम सिंह ही इसको पार्टी को चला रहे हैं। पार्टी पैंथर्स पार्टी भीम सिंह के, वो पैंथर पार्टी के प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट जो है प्रेसिडेंट हैं वो प्रोफेसर भीम सिंह है, जो कि ऑलरेडी इलेक्टेड होकर आए हुए हैं। ये नहीं है कि हम सब ने उसको बाकी जो ऐसे ही वो उठकर आ गए हैं, ऐसे ही अनाउंस कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इलेक्टेड मेंबर हैं और पैंथर्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन को भी ये इसका संज्ञान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब ये प्रोफेसर भीम सिंह जी जम्मू में आएंगे उस वक्त वो आपको पूरी तरीके से स्पष्टीकरण देंगे और इस मीटिंग का जो भी इस मीटिंग में भागीदारी होंगे उनके ऊपर कुछ ना कुछ जो डिसिप्लिनरी कमेटी में ये फैसला जो है वो लेकर जाएंगे और वो बाकी फैसले जो हैं उसी के तहत होंगे, जो कि डिसिप्लिनरी कमेटी के तहत जो भी उनके अगेंस्ट फैसला होता है या उनके फेवर में होता है। जैसे प्रोफेसर भीम सिंह की तबीयत भी अब ख़राब रहती है, कहीं जनरल बॉडी मीटिंग का ये मशहूर तो नहीं है कि उनकी जगह पे किसी दूसरे ऐसे मतलब इंसान को जो काम मतलब पार्टी को संभाल सके, उनका भी तो ये सोच होगी कि क्योंकि भीम सिंह जी तो मैक्सिमम आप बीमार रहते हैं, कभी उनकी तबीयत ख़राब रहती है, वो अंदर बाहर ज़्यादा निकल भी नहीं सकते हैं, तो कहीं इस बॉडी का मकसद तो ये नहीं है कि उनकी जगह किसी दूसरे को लाया जाए जो पार्टी की कमान संभाल सके? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है, अब भी कह रहा हूँ, उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर नहीं है, वो बीमार रहते हैं। अगर बीमार रहते हैं, देखें हर रोज़ उनकी प्रेस रिलीज आती है, अखबारों में प्रेस नोट आते हैं, तो अगर आदमी बिल्कुल स्वस्थ ना हो तो वो ऐसा काम कैसे करेगा? और वो आज दिल्ली में है, आज दिल्ली में दिल्ली में जो हमारी पैंथर पार्टी की इकाई है उनको जो संबोधित कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे वो बोल रहे हैं 1-2 दिन में शायद वो श्रीनगर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बीमार रहते हैं, उनकी हालत स्वस्थ नहीं है, ये एक प्रोपोगंडा है। बाकी रहा, अगर कोई फैसला लेना भी हो, कोई भी चीज़ का फैसला लेना हो, वो एक सिस्टम के तहत होता है। जब पूरी वर्किंग कमेटी जो है हमारी साथ में हो, पर वर्किंग कमेटी जो है पार्टी ऑफिस में हो, ना कि अपने घरों में जाकर फैसले लिए जाते। कभी आपने देखा किसी के भी पार्टी के फैसले जो हैं वो घरों में लिए जा सकते हैं? कभी आपने देखा किसी की बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो अपने, अब मैं ऐसा करूँगा, किसी को चाय पर बुलाऊंगा या कोई ऐसा बंदा हो उनको मैं इकट्ठा करके मैं खुद अनाउंस हो जाऊंगा? ऐसा कुछ हो सकता है? जब तक कि पूरी वर्किंग कमेटी जो है वो बैठे ना, उनके पूरे वोट जो है वो पड़े ना, तब तक कोई भी फैसला तो वो फैसला लेने के लिए भी प्रोफेसर भीम सिंह का होना ज़रूरी है, उनकी कंसेंट होनी ज़रूरी है। प्रोफेसर भीम सिंह अगर वो कॉल करते हैं वर्किंग कमेटी मीटिंग को, वही एक पर्सन है, प्रेसिडेंट ही एक पर्सन है जो कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग को कॉल कर सकता है। जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू। ये थे नीरज दीवान, जो जनरल सेक्रेटरी पैंथर्स पार्टी के। उनका ये कहना है
जो भी कल मीटिंग हुई है उसमें प्रोफेसर भीम सिंह का कोई हाथ नहीं है, ना उन्होंने कोई कॉल की है। यासीन मीर, यंग बॉयज़, जम्मू।